नॉट मेरिट का मतलब सीधे डिस्क्वालीफाई होता है, नॉट मेरिट है ही नहीं। और कहता है नॉट मेरिट वाला के डीओ ऑफिस में रोकेंगे, पटक के छतिया पर चढ़ के हो मचने के मुंह में से खून फेंक देगा, रोकेगा? कि आप राशन कार्ड, चावल दाल ऑनलाइन देते हैं, डीजल अनुदान ऑनलाइन दे देते हो, जो बिहार जो देश की बच्चे का भविष्य संवारेगा उसका फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं भराते हैं? इस वक्त हम वीरचंद पटेल पद पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसजीटी के जो अभ्यर्थी हैं लगातार धरना कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज एक बार फिर से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आइए जानते हैं किस मुद्दे पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई है। यहाँ जो मौजूद एसजीटी के अभ्यर्थी हैं उनसे बात करते हैं। तो अनिल जी, एक बार फिर से आप लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता सकते हैं जनता को किस मुद्दे पे हो रहा है ये? हमारा एक ही मुद्दा है कि सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन संख्या PR 373/2019 निकाला था, उस विज्ञापन का सरकारी विज्ञापन का पालन करे और उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारा एक ही मांग है, सरकार सरकारी विज्ञापन का पालन करे, वरना फिर आर पार की लड़ाई होगी। बस हमारा यही करना है। सरकार संविधान का पालन करे, सरकार संविधान का पालन करे। जब विज्ञापन में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन है कि विज्ञापन का चयन की प्रक्रिया होगा, हमने उसके आधार पर फॉर्म भरा और जब उसके आधार पर फॉर्म भर के जब हमने परीक्षा देने के बाद मेरिट में आ गए तो नॉट मेरिट का बखेड़ा खड़ा कर दिया। नॉट मेरिट का मतलब सीधे डिस्क्वालीफाई होता है, नॉट मेरिट है ही नहीं। और कहता है नॉट मेरिट वाला के डीओ ऑफिस में रोकेंगे, पटक के छतिया पर चढ़ के हो मचने के मुंह में से खून फेंक देगा, रोकेगा? अच्छा, इस बार आपने एक नारा दिया है कि जेल भरो आंदोलन करेंगे मेरिट के अभ्यर्थियों द्वारा। जेल भरो आंदोलन कल से होगा और आत्मदाह होगा सामूहिक। अनिल जो बोलता है वो करता है। अरे पढ़ल लिखल है ना, तो विद्वान आदमी के साथ बहादुर और योद्धा भी हैं। जो टकराने की कोशिश करेगा ना, पटक के चढ़ के दम देंगे छाती पर कि मुंह से खून फेंक देगा। ताकतवर भी है, हिम्मत भी है, दिखाए थे ना, मरने की गम नहीं है। और जो मरने मारने पर उतारू हो जाए ना, उसकी जीत होती है। शहीद आजम के रास्ते पर चलना मेरा उद्देश्य है। मतलब उधम सिंह के रास्ते पर चलेंगे। मजबूर कर देना सरकार को अपना हक मांगने के लिए। अरे सरकार संविधान से चलता है ना। कोई तुगलकी फरमान से सरकार को चलाएगा हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। सरकार को विज्ञापन का पालन कराना होगा, सरकार को संविधान के अनुसार बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करानी होगी। कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। सरकार को संविधान का पालन करवाना होगा, सरकार को संविधान का पालन करवाना होगा। उसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। ये बात आप याद कर लीजिए। यहाँ मौजूद और भी छात्र हैं, इनसे भी बात करते हैं। एक बात बताइए, आपका जो ये बयान अभी थोड़ी देर पहले लोगों का यहाँ पे आया है कि जो अगर हम लोग मेरिट में हैं, हम ही मतलब हमें नौकरी मिलनी चाहिए, अगर जो अनक्वालिफाइड है उनको भी सरकार मेरिट या ऑल क्वालिफाइड कर देगी, तो झाड़ू पोछा कौन करेगा? ये कहाँ तक मतलब सही बात है? जी, हम एक देखिए, अब वो हम किसी पे गलत कमेंट नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थी होता है, बेरोजगारी चरम पे आप भी समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन इस बेरोजगारी में हम लोग 2019 में जो वैकेंसी निकली थी, इसमें वाले मेरिट लिस्ट में आ गए। तो जब मेरिट लिस्ट में आ गए और विज्ञापन साफ चयन पर लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट में आएगा वही जो है कि नियुक्ति लेगा, तो अब सरकार जो है कि मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर करे क्या करना चाहती है? वो इसके पीछे मंशा है, उनकी गलत मंशा है। वो चाहते हैं कि सभी को नियोजन इकाई में भेजे और वहाँ पे जा करके हम लोग जो है कि दलाली पैसा कमाए। शिक्षा विभाग क्या कर रही है? अभी तो पैसा कमाने के फेरे पड़ी हुई है। प्राथमिक आपने देख चुका है दलाली कितना जोर चरम पे चला। 5-5 लाख रुपए लिए गए थे एक बच्चे से। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार से कि आप ये नॉन मेरिट और मेरिट का धंधा खत्म कीजिए। हम लोग मेरिट में आ गए हैं, हम लोग को नियुक्ति दीजिए, हम लोग विद्यालय में जाए अपना योगदान करें और बिहार का विकास में अपना योगदान। कल का आपका जो अभियान है वो क्या है? कल हम लोग का अभियान है गर्दनी विभाग धरना स्थल पे। वहाँ पे सभी मेरिटधारी अभ्यर्थी से अपील है कि सभी आए और जेल भरो आंदोलन होगा और सामूहिक आत्मदाह होगा। अगर हमारी मंशा सरकार नहीं मानती है, विज्ञापन का पालन नहीं करती है, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। यह हमारी रूपरेखा है कल का। एक बात बताइए, जो एसजीटी को 2 गुटों में बांट दिया गया, मेरिट और नॉन मेरिट, तो जो नॉन मेरिट के जो छात्र हैं वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को घेराव कर रहे हैं, बार उन पे उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एकदम स्पष्ट है, वो सरकार के दबाव में अभी तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा कि मेरिट लिस्ट हटाइए, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट लिस्ट नहीं हटाई। वो एडवर्टाइजमेंट का
पालन कर रही है, लेकिन सरकार पालन नहीं कर रही है। वो एग्जाम बॉडी स्वच्छ बॉडी है, स्वतंत्र है, वो पालन की है एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन सरकार ने क्या किया है, इस एडवर्टाइजमेंट को शून्य करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन हम लोग विज्ञापन का पालन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और विज्ञापन का पालन करना पड़ेगा, और माननीय उच्च न्यायालय इसमें हम लोग को डिग्री देगी। तो आप अभी एक बात बोल रहे थे कि जो सरकार को जो फॉर्म ऑनलाइन भर रही है, ऑफलाइन भर रही है, वो बताइएगा एक बार। जी, अभी क्या है, बिहार में टीचर की बहाली जो होती है ऑफलाइन होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे कि आप राशन कार्ड, चावल दाल ऑनलाइन देते हैं, डीजल अनुदान ऑनलाइन दे देते हो, जो बिहार, जो देश की बच्चे का भविष्य संवारेगा, उसका फॉर्म ऑनलाइन क्यों नहीं भराते हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं कराते हैं? इसमें घोटालाबाजी होती है। नियोजन इकाई में मेरिट को नॉन मेरिट किया जाता है और मेगा को नॉन मेगा किया जाता है। यही कहेंगे कि आप ऑनलाइन भराइए, पारदर्शिता रहेगा, हम लोग नियोजन इकाई में नहीं बहुआएंगे। कल मतलब आत्मदाह करना है, ये निश्चित है? हाँ, निश्चित है, आत्मदाह, सामूहिक आत्मदाह और जेल भरो आंदोलन होगा। कल महिलाएं भी आएंगी आपके साथ? पूरी महिलाएं, हमारी बिहार की पूरी महिलाएं हमारे साथ हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा, इस वक्त हमारे साथ जो एसटीडी के अभ्यर्थी मौजूद थे, किस तरह से उन्होंने बताया कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कल यह जनता को यह बताने के लिए है कि कल वो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे गर्दनीबाग धरना स्थल पर और आत्मदाह करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं पीयूष कुमार, धन्यवाद।